लूका की पुस्तक 19 अध्याय उसके एक वचन से हम देख रहे हैं। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था तो जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसने उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना ज़रूरी है। मैं तुरंत आनंद से अपने घर में ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। हालेलुया। जो ये जक्कई था, ये जो जक्कई जो था वो एक टैक्स कलेक्टर था। क्या था? टैक्स कलेक्टर था, चुंगी लेने वाला था, चुंगी लेने वाला। तो ये जो चुंगी लेने वाला था, टैक्स कलेक्टर था। तो जो टैक्स कलेक्टर जो होते थे उस टाइम के ऊपर, जो वहाँ के यहूदी लोग होते थे, वो उनको अच्छा नहीं मानते थे, क्योंकि वो रोमन साम्राज्य की तरफ से होते थे, रोमन गवर्नमेंट की तरफ से होते थे। इज़राइल देश के ऊपर जब यीशु मसीह आए उस टाइम के ऊपर रोम जो देश है, रोम देश का, रोम साम्राज्य का उसके ऊपर वो था, रोम साम्राज्य के अंडर थे, गुलामी में थे इज़राइल देश उस टाइम के ऊपर। तो ये रोम देश की तरफ से टैक्स कलेक्टर करने का काम करते थे, इज़राइली लोगों से टैक्स लेते थे। तो बिल्कुल भी वो उनको अच्छा नहीं मानते थे। हालेलुया। तो टैक्स कलेक्टर जो लोग होते थे उनको, क्योंकि वो रोमन गवर्नमेंट के लिए काम करते थे, इसलिए वो उनको पापी कहते थे कि ये तो पापी लोग हैं, ये तो रोमन साम्राज्य के साथ मिले हुए हैं और उनके लिए काम कर रहे हैं। भाई हम तो आज़ाद होना चाहते हैं, पर ये उनके साथ मिले हुए हैं, इसलिए वो नफ़रत करते थे टैक्स कलेक्टरों से और उनको पापी कहते थे इजरायली, जो वहाँ के यहूदी लोग थे। हालेलुया। पर यीशु मसीह जो आया धरती के ऊपर, वो किस लिए आया? वो पापियों से प्रेम करने वाला परमेश्वर था। जबकि हालांकि पापी था, टैक्स भी ले लेता था किसी से। मान लो अर्पण से मैंने 200 रुपये टैक्स लेना है तो 400 भी ले लेता था वो। मान लो अगर सुरेश से 800 रुपये टैक्स लेना है तो 1600 ले लिए किसी से। तो ऐसे ऊपर से भी वो कमाई कर लेते थे, रिश्वत भी ले लेता था जके। वो चीज़ तो आज भी है जी। हाँ जी, है ना। पुलिस वाले पकड़ लेते हैं ना, जो ट्रैफिक पे जब लाल बत्ती के ऊपर पकड़ लेते हैं ना, लिया वही 100-200 लिया है। तो उस टाइम के ऊपर जक्कई भी क्या करता था ये यहूदी कौम का ही था, ये अब्राहम के वंश का ही, पर क्या करता था? ठगी मार लेता था, किसी से 200 ले लिए, किसी से 400 ले लिए। पर प्रभु यीशु मसीह तो आया ही पापियों के लिए था। यीशु मसीह की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो यही तो थी, यीशु मसीह की सबसे बड़ी क्वालिटी कि यीशु मसीह तो आया ही पापियों के लिए था। हाँ जी। वहाँ के लोग यीशु मसीह को बोलते रहे, तू पापी के घर क्यों जा रहा है? प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं तो आया ही पापियों के लिए हूँ। पापियों का नाश करने के लिए, पापियों को तलवार से मार के नाश करने के लिए, पापियों को घात करने के लिए बहुत आए, अभी भी हैं। पर पापियों को क्षमा करके उन नया जीवन देकर अपने गले से लगाकर उन्हें अपने स्वर्ग में अपने साथ बिठाने वाला सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। तारीफ करते हुए पर पापियों को मारना बड़ा आसान है, पापियों को धुतकारना बड़ा आसान है। आपकी गली में भी होंगे कोई जो दारू पी के ऐसे करते होंगे ड्रामाबाजी। पापियों से नफरत करनी बड़ी आसान है, पर उसी पापी को प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करके, उसी पापी को यीशु मसीह का प्रचार करके उसे एक नया जीवन देने का काम मसीह लोग करते हैं। सच्चा मसीह वही है जो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करता है। हालेलुया। आपको बता रहा हूँ, आपको प्रचार करना है यीशु मसीह का। हालेलुया। तो ये एक पापी था, पर यीशु मसीह तो आया ही पापियों के लिए था। यही तो यीशु मसीह की क्वालिटी थी कि यीशु मसीह तो आया ही पापियों के लिए था। यीशु मसीह पापियों को ऐसे धुतकारता नहीं था, अरे तू तो पापी है, अरे तू जा, निकल यहाँ से, मर जाके, तू तेरे पापों में मर, उसके बाद देख तू जाएगा नरक, फिर वहाँ पे जाके शैतान ना तुझे आग में फ्राई करेगा तुझे।
पर यीशु मसीह ने किसी भी पापी को ये नहीं बोला। प्रभु यीशु मसीह वैश्याओं के पास भी गए, प्रभु यीशु मसीह चुंगी लेने वालों के पास भी गए, प्रभु यीशु मसीह हर तरह के पापी व्यक्ति के पास गए और उनको अपने गले से लगाया। हालेलुया। ऐसे ही नहीं 450 करोड़ बंदा यीशु मसीह को फॉलो करता है। यीशु मसीह का प्रेम जिसने समझ लिया वो अपने घुटने प्रभु यीशु मसीह के सामने टेक देता है। वो जिसने यीशु मसीह का प्रेम समझ लिया, जिसने यीशु मसीह, फिर वो नहीं देखता मेरी कमर का दर्द भी ठीक हुआ है कि नहीं हुआ। जो यीशु मसीह सच्चा प्यार करने लग जाता है वो बीमारी नहीं देखता फिर अपनी। उसको प्यार, जब उसको इश्क हो जाता है प्रभु से, जब उसको प्रभु से सच्चा प्यार हो जाता है, अगाप्य प्रेम, ईश्वरीय प्रेम जिसको बोलते हैं, वो प्रेम जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से कर लेता है, उसको फिर बरकतों से भी कोई मतलब नहीं, उसका फिर प्रभु से दिल लग गया। हालेलुया, आमीन। मैं चाहता हूँ कि आप वो बड़ा प्यार प्रभु यीशु मसीह से करो कि आपका दिल प्रभु के साथ लग जाए। हालेलुया। जैसे जक्कई का मन जब प्रभु के साथ लगा, उसने ये नहीं देखा कि मैं तो इतना बड़ा टैक्स कलेक्टर हूँ, मेरी गवर्नमेंट जॉब है, नहीं। उसने जब यीशु मसीह के बारे में सुना कि यीशु मसीह पापियों को क्षमा करता है, यीशु मसीह अंधों की आंखें खोलता है, यीशु मसीह दबे कुचलों को उठा के खड़ा करता है, और यीशु मसीह कोड़ियों को साफ करता है, उसका दिल यीशु मसीह के लिए प्यार से भर गया। उसने कुछ नहीं देखा, उसने ये नहीं देखा कि मैं इतना बड़ा टैक्स कलेक्टर हूँ, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूँ। वो जाके पेड़ पे चढ़ गया सिर्फ यीशु मसीह की एक झलक पाने के लिए। कहाँ चढ़ गया? पेड़ पे चढ़ गया। उसने इस चीज़ की चिंता नहीं की कि लोग क्या कहेंगे। आज हम कई बार जब चर्च जाते हैं ना, तो हम बाइबल को ऐसे चुन्नी के अंदर ना छुपो लेते हैं, कोई देख ना ले। अरे लोगों को पता लग गया तो लोग क्या कहेंगे। हालेलुया। हम जब चर्च जाते हैं, हम ये नहीं बताते कि हम चर्च जा रहे हैं, बस वो कोई बाजार जानी है, मैं कोई कम जाके आनी है। हालेलुया। अरे पड़ोस में बताते नहीं है जल्दी से, रिश्तेदारी में जल्दी से बताना पसंद नहीं करते कि मसीह को मानने लग गए। अरे काहे का प्यार है। बाइबल हम छुपा के लेकर आ रहे हैं। हालेलुया। सुनने वाली बात है ये, काहे का प्यार है। प्रभु से वो बड़ा प्यार करो जो जक्कई ने करा। गुल्लर के पेड़ पे चढ़ गया, बोला अगर यीशु मसीह की एक झलक भी मिल जाएगी ना तो भी मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु की एक झलक ही देख लूँगा, यीशु मसीह को एक बार देख ही लूँगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। एक बात मैं आपको बताता हूँ, जब मेरी मैरिज नहीं हुई थी, ये शायद 2016 या 17 की बात है, तो जब मेरे ऊपर प्रभु ने मेरे को चुना, 29 नवंबर 2016 को प्रभु ने मेरे को चुना था, तो उसके बाद 3 दिन परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ रहा और मैं डर गया बुरी तरह। 3 दिन परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ रहा, पवित्र आत्मा। ऐसे मेरा एक बेड लगा होता था रूम के अंदर, और इधर सोफ़ा होता था एक, और प्रभु ने सोफे पे बैठे रहना। और जब प्रभु की हजूरी आती थी, क्योंकि जब नई नई अनॉइंटिंग आपके ऊपर आती है, आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। जब आप धीरे धीरे पक जाते हो अनॉइंटिंग के अंदर, फिर वो आप उसको बर्दाश्त करना शुरू हो जाते थे। और जब परमेश्वर की जब हजूरी आती थी जब मेरे रूम के अंदर हजूरी आती थी, जब मैं प्रभु को देखता था ऐसे मेरे सामने, तो मैं ऐसे कोना पकड़ लेता था और ऐसे कांपने लग जाता था। कोना पकड़ के, जिस रूम के अंदर मैं अभी आज भी रह रहा हूँ, उस रूम की मैं बात बता रहा हूँ। तो जब परमेश्वर की हजूरी आती थी तो मैं ऐसे कोना पकड़ लेता था, ऐसे कांपने लग जाता था और मैं ऐसे वाइब्रेट होता था, क्योंकि वो परमेश्वर की पवित्र हजूरी थी। उस टाइम मेरे को कुछ पता ही नहीं, अनॉइंटिंग क्या, मसा क्या वरदान होते हैं, क्या कुछ होता है। नया मैं जो प्रभु में आया, तो मैं जो प्रभु सोना इतना है। मैं कई पिछले संडे में बता रहा था ये बात कि जे एक बार आपने यीशु मसीह को देख लिया, सुनहरे बाल, कोरा रंग, जो मैंने देखा प्रभु को, कि प्रभु सोना इतना है कि जब आप प्रभु को एक बार देख लोगे, जब आपने अंदर चाहत होगी प्रभु को, जब आपने देख लिया, आपने महसूस कर लिया प्रभु को, आपको दुनिया की सारे टेस्ट फिक्के लगेंगे, सारी चीज़ें फिक्की लगेंगी। मैं रियल बता रहा हूँ आपको। मेरे ऊपर जब मैं मसीह में आया, मेरे ऊपर बहुत सताव आए, बहुत मेरे को एक टाइम मेरे को घर से भी निकाल दिया मेरे घर वालों ने, बहुत सताव मैंने सहे, पर मैंने यीशु मसीह को छोड़ना नहीं। मैं देखी, कोई बात नहीं, देखा जाना जो होएगा देखी जानी। हालेलुया। अगर जब मैं उस टाइम 2016 के अंदर प्रभु को छोड़ देता, जब मेरे प्रस्ताव आया था, आज आपने यहाँ नहीं बैठे होना था। हालेलुया, आमीन। तो मैं जो बता रहा हूँ कि प्रभु सोना इतना है, इतनी प्रभु, जब आप प्रभु के आपके अंदर जब चाहत होगी, ये चाहत की बात होती है सारी,
ये हमारे अंदर चाहत है प्रभु के लिए कि नहीं, मैंने बढ़ना, मैंने प्रभु को देखना, मैंने प्रभु को रूबरू देखना है। अगर ये चाहत आपके अंदर है तो मैं आपको बता रहा हूँ, आज आप अपने घर में जाना, घुटने लगाना और प्रभु को बोलना, आप परमेश्वर को देखोगे आज यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो प्रभु की। बात सारी चाहत की है कि प्रभु के लिए हमारे अंदर चाहत कितनी है, हम प्रभु को कितना, हमारे अंदर प्यार प्रभु के लिए। हालेलुया। कितना का प्यार, कितनी की चाहत प्रभु के लिए हमारे मन में है। क्या हम सिर्फ इतना ही प्रभु के साथ हमारा लिंक है कि हाँ ठीक है यार, संडे जाना है, वर्शिप सुना है, आराधना सुना है, अटेंड करा है, उसके बाद 6 दिन कोई प्रभु की बात नहीं, कोई बाइबल नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई कुछ नहीं। क्या इतना का ही प्यार है कि प्यार इससे ज़्यादा है, चाहत इससे ज़्यादा है प्रभु के लिए। हालेलुया। एक इंसान जब कोई हमें पसंद आता है उसके लिए हमारी बड़ी चाहत हो जाती है। हाँ जी, हालेलुया। वो आप एक भाई की बहन के प्रति चाहत हो सकती है कि मेरी बहन बड़ी अच्छी लगती है, मेरे को मेरी बहन बड़ी अच्छी है। एक बहन अपने भाई से प्यार कर सकता है कि मेरा भाई बड़ा अच्छा है। हाँ जी, 1 हज़ारों में मेरी बहना है, ऐसे गाना भी है ना एक। ठीक है, दोस्तों के अंदर प्यार हो सकता है। हालेलुया। पर यीशु मसीह के लिए आपके मन के अंदर कितना प्यार है। अगर आपके अंदर चाहत प्रभु के लिए है, हाँ जी, आपके अंदर वही चाहत जो आपके परिवार वालों के लिए आपके मन में है, आपकी मम्मी के लिए, आपके पापा के लिए, वो चाहत अगर आप प्रभु के लिए भी दिखाओगे तो प्रभु आपको दर्शन देगा, आज ही देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु की हजूरी आपको महसूस होगी। पर हमारे अंदर चाहत नहीं है। आज जब मैं वचन तैयार कर रहा था सुबह, तो प्रभु ने मेरे को यही बात ही बोली कि चाहत नहीं है लोगों के अंदर आज। अगर ये चाहत, हम पहले वाला प्यार छोड़ दिया, हमने जिस टाइम हम प्रभु में आए थे ना, वो प्यार मैंने छोड़ दिया, ये सच्चाई है। जिस टाइम हम प्रभु में आए थे, उस टाइम जो लगन थी, उस टाइम जो चाहत थी, उस टाइम जो प्रभु से प्यार था, वो अब कम हो गया। मैं ये चाहता हूँ आज कि वही चाहत, वही लगन, प्रभु मैं आपसे भी प्रार्थना करता हूँ पिता, वही चाहत, वही लगन आज दोबारा इनके अंदर आ जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि जकई के अंदर जब चाहत आई, उसने देखा नहीं कि मैं गवर्नमेंट जॉब के अंदर हूँ। गवर्नमेंट जॉब वालों के एक अलग ही एटीट्यूड होता है। हालेलुया। होता है कि नहीं होता? उनका एक अलग ही सिस्टम होता है। उनकी चाल से पता लग जाएगा ये गवर्नमेंट जॉब के अंदर है, उनकी बोली से, उनकी चाल से पता लग जाता है गवर्नमेंट जॉब के अंदर है। हालेलुया। उसका रुतबा एक अलग ही है, चाहे झाड़ू मारता हो बंदा है कि नहीं, उसकी बोली में कड़कपन मिलेगा आपको जिसकी गवर्नमेंट जॉब होगी। ये नोट कर लेना बात आप। उसकी बोली में एक अलग ही, उसको पता है भाई हर महीने मेरे खाते में 30-40 हज़ार आना है। हालेलुया। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट जॉब के अंदर था, पर फिर भी इसने प्रभु के लिए अपनी चाहत को दिखाया, प्रभु के लिए अपने प्यार को दिखाया। और जब इसने पहल करी ना, फिर प्रभु ने भी दूज कर दी। हालेलुया। जब ये पेड़ पे चढ़ा, जब इसने प्रभु के लिए अपनी चाहत दिखाई, अपनी चाहत जाहिर की, तो यीशु मसीह ने भी बोला, अरे जकई तू नीचे उतरा, आज मैं तेरे साथ तेरे घर के अंदर रहूंगा। तारीफ करो प्रभु की। आज जब आप जाओगे ना घर, और घर जाके जब आप घुटनों पे आके अपनी चाहत दिखाओगे प्रभु के लिए, प्रभु मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, करती हूँ पिता, तू मेरा पिता है परमेश्वर, तू है तो सब कुछ है। हालेलुया। मैं बता रहा हूँ, अगर आप इतना ही बोल दोगे आज घुटनों पे जाके कि प्रभु जो पीछे हुआ उसे मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, और आज से एक नई शुरुआत, हालेलुया, एक नई शुरुआत मैं करता हूँ, करती हूँ। प्रभु आज फिर दोबारा आपके मन के अंदर रहने के लिए आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आमीन। तो एक चाहत दिखानी पड़ेगी आपको प्रभु के लिए, एक वो प्यार जो ठंडा हो चुका है। कि जब प्रभु में आए थे, जब तो चाहत बहुत थी प्रभु के लिए, तब तो मैं कह रहा हूँ 2-2, 3-3 घंटे प्रार्थना करनी, और पर आज वो बिल्कुल ही ठंडा हो गया प्रेम। हालेलुया। आमीन। इसलिए जब चाहत दिखाओगे, जब जकई ने चाहत दिखाई, जब जकई पेड़ पे चढ़ा, मैं आपको पेड़ पे चढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बोल रहा हूँ कि आपके घुटनों के अंदर सामर्थ्य है यीशु मसीह के नाम में। ये घुटने जब टिकते हैं ना, स्वर्ग हिलता है, आपको पता है। हालेलुया। स्वर्ग को हिलाने के लिए, प्रभु के दिल को हिलाने के लिए आप डेली घुटने लगाया करो। आमीन। हालेलुया। घुटने लगाने जरूरी हैं। जब आप प्रभु के लिए अपनी चाहत को दिखाओगे तो प्रभु भी आपको ब्लेस करेगा।
8 वचन मैंने कहा, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और यदि किसी को कुछ भी अन्याय करके ले लिया हो तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। यीशु ने उससे कहा, जिस घर में उद्धार आया है इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। मनुष्य का पुत्र खोयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। अब जक्कई यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रभु जिसका भी मैंने लिया है, मान लिया अगर मैंने 10 रुपये किसी के लिए हैं तो मैं 4 गुना करके, यानी 10 गुना का 4 गुना कितना हो गया, 40 रुपये हो गया। बोला प्रभु मैं 4 गुना करके वापस, उसने अपने घर से सारी करेंसी निकाली, जो भी उसके पास सिक्के थे, जो भी कुछ भी था, उसने उसी टाइम वो बाहर लेकर आया और उसने सब लोगों में बांट दिए। उसका मन फिराव हो गया। क्या हो गया? मन बदल गया, उसका मन फिराव हो गया। हालेलुया। उसने अपने मन को बदल लिया। आज मैं आपको कह रहा हूँ, आप भी अपने मन को बदल लीजिए। तो जब उसने अपने मन को फिराया तो उसने क्या किया, उसने अपना सारा पैसा 4 गुना करके वापस कर दिया। लोग हैरान हो गए होंगे ना उस टाइम के ऊपर, एक चुंगी लेने वाला क्या कर रहा है ये। लोग हैरान हो गए होंगे उस टाइम के ऊपर, जब जक्कई ने अब 4 गुना करके पैसे वापस बांटने शुरू करे होंगे। उस टाइम के ऊपर लोग भी हैरान हो गए होंगे। लोग भी कह रहे होंगे आज तो भाई बारिश आएगी आज तो कुछ ना कुछ होएगा। जक्कई ने पैसे वापस लौटा दिए। अरे जक्कई जो एक नंबर का करप्ट बंदा था, जो इतना हमसे लगान लेता था, कर लेता था, उसने 4 गुना करके पैसे वापस मोड़ दिए। वो बोले आज तो कमाल ही हो गई। अरे कमाल ही तो करता है मेरा यीशु मसीह हालेलुया। अरे कमाल करता है, कमाल, इतने बड़े बड़े कमाल कर देता है ना, वो इतने बड़े बड़े चमत्कार कर देता है ना, लोग दांतों के तले उंगली दबाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आमीन। कमाल करने वाला, धमाल करने वाला परमेश्वर है वो। आमीन। मैं आपको बता रहा हूँ, आज प्रोफेसी कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ कि आप लोग अगर ईमानदारी वफादारी के साथ प्रभु के साथ चलोगे और अपनी चाहत को दिखाओगे प्रभु के लिए, आज ही परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलने के लिए जा रहा है। आज ही परिस्थितियाँ पलट जाएंगी, पलटा खा जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उसने अपना 4 गुना करके वापस कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि आज इस घर में उद्धार आया है इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। हालेलुया। खोए हुए को ढूंढने के लिए। हम भी किसी टाइम के ऊपर खोए हुए थे कि नहीं खोए थे। इस सिरसा ज़िले की 5.5 लाख या 5 लाख आबादी है, पूरी गाँव की, शहर की सारी मिला के। इस 5-5.5 लाख में से मेरे सामने आप 30-40 लोग बैठे हो। हाँ जी। तो आप 5 लाख लोगों में से आपको प्रभु ने चुना है, यानी कि आपके अंदर कोई ना कोई खासियत है, कोई ना कोई तो बात है आपके अंदर है कोई ना कोई तो प्रभु ने आपके अंदर कोई ना कोई चीज़ तो देखी है। हालेलुया। पर आज जब प्रभु ने आपको ढूंढ लिया है भीड़ के अंदर से, तो अब प्रभु ने आपको लंगर खाने के लिए नहीं चुना। प्रभु ने आपको इसलिए नहीं चुना कि आप चर्च में जाओ और लंगर खा के, या जिस दिन भी कोई समोसे आए या कुछ भी आए उस दिन आप खा के अपने आराम से आ जाओ। प्रभु ने आपको चुना है। प्रभु जब चुनता है ना तो प्रभु परमानेंट चुनता है। प्रभु जब किसी व्यक्ति को चुनता है तो डायरेक्ट स्वर्ग ले जाने के लिए चुनता है। हालेलुया। आमीन। प्रभु ने जो आपका हाथ पकड़ा है तो प्रभु आप कभी भी आधा अधूरा काम परमेश्वर करता नहीं है। परमेश्वर ने जो आपको चुना है तो परमेश्वर इस धरती पर रहते हुए भी आपकी केयर करेगा, आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। और एक मेरी बात लिख लेना डायरी में जाके, वो आपको स्वर्ग भी लेके जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आमीन। स्वर्ग भी जा रहे हो आप, क्योंकि परमेश्वर कभी भी आधा अधूरा काम नहीं करता। परमेश्वर जब किसी को पकड़ता है, पूरा पकड़ता है। आप भी प्रभु में बढ़िया तरीके से चलो, परमेश्वर आपको भी ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कई लोग सोच रहे होंगे अभी हमें स्वर्ग नहीं जाना, अभी तो हमारी उम्र ही बहुत कम है हालेलुया। हाँ जी। मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि जब आपकी आयु पूरी हो जाएगी, जितनी प्रभु ने आपकी लिखी है, जब आपने आयु को पूरा कर लोगे, उसके बाद परमेश्वर ने बोला है कि मैं तुम्हें अपने साथ सिंहासन पर बिठाऊंगा। हालेलुया। मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। यही तो परमेश्वर ने बोला है। आमीन। हालेलुया। एक वचन हम और देखेंगे, मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय उसका 17 वचन। मत्ती 4 उसकी 17 में लिखा, यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया
कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। क्या बोला प्रभु ने यहाँ पे? कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। अब यीशु मसीह ने जब प्रचार करना शुरू किया, जब यीशु मसीह ने प्रचार कर, जब मान लो आज यीशु मसीह का पहला दिन है, आज प्रभु ने पहले दिन निकलना है प्रचार करने के लिए, तो पहला प्रचार जो प्रभु करेगा, तो पहला प्रचार जो प्रभु ने किया वो यही किया कि मन फिराओ। क्या करो? मन फिराओ। हालेलुया। मन फिराओ। किस चीज़ से मन फिराओ? अगर आज के टाइम में यीशु मसीह होता तो बोलता मोबाइल से, मेरे बेटे मोबाइल से मन फिरा ले। हालेलुया। अगर आज यीशु मसीह होता धरती के ऊपर, तो यीशु मसीह, अगर पौलुस होता, पतरस होता, अगर आज यशाया होता धरती के ऊपर, तो उन्होंने यही बोलना था कि मेरे बेटे बेटियों, सबसे पहले तो इस मोबाइल से मन फिरा लो। किससे मन फिरा लो? ये मोबाइल में जो इंस्टाग्राम है ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये यूट्यूब शॉर्ट्स है जो, इन्होंने भट्ठा बिठा दिया कि नहीं बिठा दिया? हालेलुया, आमीन। किससे मन? हर वो चीज़ मूर्ति पूजा है जो आपका ध्यान प्रभु से डाइवर्ट कर रहा है। हालेलुया। जो पुराने नियम के अंदर हम देखते हैं तो मूर्ति पूजा क्या करती थी? मूर्तियाँ यही तो करती थी कि एक व्यक्ति का ध्यान हटा के बाल देवता की ओर लगा दिया, इजेबेल की ओर लगा दिया। तो जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ कि यही तो काम था मूर्तियों का। पर परमेश्वर ये कह रहा है कि तू अपना मन फिरा। प्रभु ने पहला जब प्रचार करना शुरू किया, तो पहला जब परमेश्वर ने जब ब्लास्ट किया पहला, तो पहले बात ही प्रभु ने बोली, तू मन फिरा। सबसे पहले अपने दोस्तों से मन फिराओ, अपने मोबाइल फ़ोन से मन फिराओ, अपने ऐसी चीज़ों से मन फिराओ जो तुम्हें डाउन करती हैं, तुम्हें अपवित्रताई के अंदर लेके जाती है। हालेलुया। हर वो चीज़ मूर्ति पूजा है जो आपके ध्यान को डाइवर्ट करती है, आपके ध्यान को प्रभु की ओर से हटाती है। हालेलुया। प्रभु ने बोला मन फिराओ। मन फिराना जरूरी है। आमीन, आमीन। मैं आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर अपने बेटे और बेटियों को ऊंची पदवियों पे देखना चाहता है। हाँ जी, प्रभु ये चाहता है कि मेरे बच्चों का खुद का बिजनेस हो, मेरे बच्चे IAS हों, मेरे बच्चे IPS हों, मेरे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। हालेलुया। मेरे बच्चों के बड़े बड़े बिजनेस हो। प्रभु ये चाहता है। हालेलुया। प्रभु ये चाहता है। मैं आपको रियल बता रहा हूँ, प्रभु की सोच यही है कि प्रभु चाहता है कि मेरे बच्चों के बड़े बड़े होटल्स हों, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हों, है ना। हालेलुया। परमेश्वर ये चाहता है। पर आज हम कहीं और ही लगे पड़े हैं, हमारा दिमाग कहीं और ही ज़्यादा चलता है। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेरी मम्मी के साथ पैसे निकलवाने गया, तो जब मैं पैसे निकलवाने के लिए गया तो वहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ सारी लड़कियाँ बैठी, वहाँ पे ब्रांच मैनेजर लड़की, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर लड़की, वहाँ पे जो पैसे जमा कर रही वो भी लड़की। जो मैंने सोचा कि ये देखो, और कोई जैसे ये बाणीय महाजनों के थे, कोई अग्रवाल था, कोई ये था। फिर मेरे मन में ना एक बात आई, हमारा समाज कहाँ रह जाता है पीछे? हमारा मसीह समाज कहाँ रह जाता है पीछे? LIC, एक मन में दुख भी हुआ। LIC के सामने बैंक है, वो आप जाके देख लेना, वहाँ पे ब्रांच मैनेजर भी लड़की है, पैसे निकालने वाले भी, जमा करने वाले भी लड़की है, FD खोलने वाले भी लड़की है, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर भी लड़की है। मैं कह रहा हूँ हमारे समाज की लड़कियाँ कहाँ रह जाती हैं? हालेलुया। हाँ जी, सोचने वाली बात है कि नहीं है? क्यों हम ही क्यों पीछे रह जाते हैं भाई? क्योंकि हम मेहनत नहीं करते। हालेलुया। उन्हें संसारिक चीज़ों से कोई मतलब नहीं। वो अपने लगे, इतने मोटे मोटे चश्मे लगे हुए हैं उनके आँखों पे, उन्हें संसारिक चीज़ों से मतलब ही नहीं हो, किसी भी चीज़ से। वो अपने बस पढ़ाई 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 पढ़ाई। हालेलुया। बट देखो, कईयों का ध्यान ज़्यादा पढ़ाई में वो नहीं भी होता। मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई बंदा ही जॉब के लिए बना है। कईयों को आप कोई काम सीख सकते हो, पर मैं और परमेश्वर हम आपको ऊंचाइयों पे देखना चाहते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं बड़ा हैरान हूँ, मैं बंदा एक भी नहीं भाई, एक बंदा तो हो कोई, और बंदा वहाँ था एक, वो चपड़ासी था पर। तारीफ करो प्रभु की। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं इतनी बड़ी ब्रांच चला रही है, लड़कियाँ भरी पड़ी सारी। हालेलुया।
हमारे समाज में एक चीज़ और भी है, शादी लड़कियों की जल्दी कर देते हैं। अरे उसको कॉलेज पढ़ाओ, उसको आगे यूनिवर्सिटी लाइफ देखने दो, उसको पढ़ने दो, आगे MBA करवाओ, डबल MA करवाओ उसको। हालेलुया। सरकार ने पूरी सुविधा कर रखी है, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनमें आप पढ़ा सकते हो। हालेलुया। पर मैंने खुद देखी ये चीज़, मेरे को फील हुई, मेरे दिमाग, मेरी आत्मा में डाला पवित्र आत्मा ने। मेरे को ये था कि मैं बोल लूँगा ज़रूर, बट अपना ध्यान अगर कल को चमकना है ना, तो अपना ध्यान संसारिक चीज़ों से हटा लो। हालेलुया, हालेलुया। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात हो सकता है किसी को थोड़ी बहुत चुभ रही हो, पर अपना ध्यान हटा लो, क्योंकि प्रभु आपको ऊंची पदवियों पे देखना चाहता है यीशु मसीह के नाम से। अगर वहाँ पे अग्रवाल समाज की बेटी बैठ सकती है, तो मसीह समाज की बेटी भी बैठ सकती है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और कितना बढ़िया वो दिन होगा जब सबके नाम प्लेट के आगे मसीह 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 होगा। प्रभु की महिमा होएगी कि नहीं होएगी? होएगी कि नहीं होएगी? जो मेरी बेटियां पढ़ रही हैं स्कूलों में, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ इन चीज़ों का, कि आप पढ़ो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो और प्रभु का भी नाम ऊंचा हो। हालेलुया, आमीन। तभी तो प्रभु बोल रहा है मन फिराओ। हालेलुया, आमीन। मन फिराना है। जो चीज़ें आपको डाउन करती हैं, जिन चीज़ों की वजह से आप ब्लेस नहीं हो पा रहे हो, जिन चीज़ों की वजह से आप आशीषित नहीं हो पा रहे हैं, तो आप उन चीज़ों को वो करें। हालेलुया, आमीन। अब मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ, बस मैं लास्ट बात बोल के हम प्रभु भोज में जाएंगे। अब एक बंदा है, एक बंदे ने पैसे कमा लिए 2 नंबर का काम करके, ठीक है, पैसा कमा लिया, उसने कोठी पाली, स्कॉर्पियो गाड़ी ले ली या कोई भी दूसरी कार ले ली, कुछ भी ले लिया। एक बंदे ने मेहनत कर करके अल्टो ले ली, अल्टो गाड़ी ले ली। हालेलुया। एक ने तो 2 नंबर का दारू बेच के, गांजा बेच के, अफीम बुक्की कुछ भी बेच के स्कॉर्पियो गाड़ी ले ली। सुनने वाली बात है, ध्यान से सुनना। और एक बंदे ने मेहनत से अल्टो ले ली, 4-5 लाख की छोटी गाड़ी ले ली, अल्टो। समाज में ज़्यादा इज्जत किसकी है? बताओ, अब आप बताओ। है ना, है कि नहीं है? वो चाहे कल को रोल्स रॉयस ले ले, 6 करोड़ की गड्डी ले ले, फिर भी उसको अरे 2 नंबर की गड्डी से 2 नंबर एक, अरे 2 नंबर के पैसे से बनाई है, क्या है 2 नंबर के पैसे बनाई है। वही अगर किसी ने मेहनत करके बनाई होगी ना, खून पसीना एक करके बनाई होगी, उसको उसके रिश्तेदार भी सलाम ठोकेंगे, आस पड़ोस भी सलाम ठोकेगा। ठोकेंगे नहीं ठोकेंगे? हालेलुया। अब पैसा, अब यूट्यूब से भी कई लोग पैसा कमा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हालेलुया। पर यूट्यूब पे एक बंदा अश्लील कंटेंट बना के, वीडियो बना के पैसा कमा रहा है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है। और एक अच्छी वीडियो, मान लो पढ़ाई की वीडियो बना के या कोई भी समाज के हित की वीडियो बना के, ज़्यादा रिस्पेक्ट किसकी होगी? जो समाज के हित में काम कर रहा है, जो अच्छी वीडियो बना रहा है, उसकी होगी कि नहीं होगी? हालेलुया। यही चीज़ तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालेलुया। भाई साहब, खून पसीने की रोटी के अंदर जो मज़ा है ना, वो किसी चीज़ के अंदर नहीं है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तारीफ कर दो प्रभु की एक बार। अब काफ़ी देर होगी तुम्हें बैठे, काफ़ी देर होगी कि नहीं होगी? अब तारीफ कर दो एक बार और जोर से। अब 2 नंबर की कमाई से भी बंदा गड्डी ले रहा है, पर एक बंदा अपनी मेहनत की कमाई से भी गड्डी ले रहा है। हालेलुया। गड्डी दोनों के पास है, पर समाज में इज्जत उसकी है जिसने सही तरीके से काम करके जिसने गड्डी ली है, उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी आपको। हालेलुया। आप ये ना देखो कि यार मैं तो झाड़ी धप्पा करता हूँ, वो करता हूँ। अरे आप अपनी हक लाल की कमाई खा रहे हो, खुदा पता कितना खुश है आपसे। प्रभु आपसे बहुत खुश है। हालेलुया। प्रभु आपसे बहुत खुश है, प्रभु आपसे बहुत खुश है, मैं बता रहा हूँ आपको। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। जब हमारा बच्चा, चाहे हमारी बेटी है, आप सब मेरी यहाँ पे मेरी बेटियाँ बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, मेरे भाई बैठे हैं जी, हमारा बच्चा कामयाब हो गया ना किसी भी लाइन के अंदर, तो रिश्ते अपने आप आते हैं। पता है आपको इस बात का? ये मेरी 2 बेटी हैं। मेरी बेटी कल को कोई डॉक्टर बन जाए या कोई अच्छे पद पे चली जाए, BSc नर्सिंग कर ले या कोई भी अच्छा कोर्स कर ले, तो रिश्ते तो अपने आप आएंगे। हालेलुया। पर मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि हम जब कामयाब होते हैं तो प्रभु हमें ब्लेस करता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन।
तो देखो बाइबल में लिखा, मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय 17 वचन में यही लिखा है कि प्रभु ने बोला मन फिराओ। किन चीज़ों से मन फिराना है? उन सब चीज़ों से मन फिराने की ज़रूरत है आज। जो मन फिराने की ज़रूरत है, जो चीज़ें आपको प्रभु में नीचे करती हैं, जो चीज़ें आपको बढ़ने से रोकती हैं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो प्रभु आपको आशीष दे इस वचनों के द्वारा, प्रभु आपको बरकत दे। और मेरा बिलीव है आज आपने इस वचन को सुनने के द्वारा आशीष पाई है, बरकत पाई है। और किस किस लोगों को आज वचन अच्छा लगा? किन किन लोगों से प्रभु ने आज बातचीत की है? हालेलुया, आमीन। ऐसी अच्छी अच्छी टीचिंग्स, अच्छे अच्छे वचन आपके लिए हम लाते रहेंगे, ठीक है। बस ये चर्च मैंने आपके लिए बनाया जी। देखो सीधी सी ये बात है, मेरा वाल्मीकि चौक पे प्रभु ने अच्छा मेरे को घर दे रखा है, ये मैंने आपके लिए बनाया है। आप आओगे तो इस भवन की शोभा बढ़ती है। हालेलुया, आमीन, ठीक है ना। आप आओ, आप मिल के प्रभु की महिमा करें। आज मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि मेरा पूरा परिवार आज मेरे सामने बैठा है। हालेलुया, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। अगर इंसान ठान लेना तो दूर नहीं है, दूरी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हालेलुया, अगर इंसान मन में ठान ले तो कोई दूर है? कोई दूर नहीं है। हालेलुया, हाँ जी। 10 वाले हर संडे भी आ सकते हैं, दूर थोड़ी है कोई ज़्यादा। हालेलुया, आमीन। तो प्रभु आपको आशीष दे। अभी हम प्रभु भोज में जाएंगे। 32वां किन किन लोगों ने लिया हुआ हाथ उठाओ अपना, ठीक है। हालेलुया। तो आओ सब जन आंखें बंद करेंगे। मेरे महान और सामर्थ्य पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, आज की इस वचन के लिए, आज की इस टीचिंग के लिए प्रभु जो आपने दिया है। और प्रभु मेरा बिलीव है जो वचन आज तेरे बेटे बेटियों ने सुने हैं, इनके जीवन में 100 गुना आशीष को लेकर आ रहे हैं। और परमेश्वर तो आशीष दे, बरकत दे। और परमेश्वर पिता जो वचन ने सुना है, परमेश्वर से कोई भी शैतान की ताकत चुराने ना पाए। तेरी आशीष हो पिता इनके जीवनों पे, यीशु मसीह के नाम पे, आमीन, आमीन, आमीन।